शायद बहुत कम फिल्मों में से ये ऐसी फिल्म है जिसमें कोई रोमांस नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है। पूछते हैं कि मोदी जी की बेटी क्यों? तो मैं इसका सबसे पहला श्रेय जो है वो भारत देश की मीडिया को देना चाहती सत श्री अकाल जी, मेरा नाम एडी सिंह है। मैं मोदी जी की बेटी का डायरेक्टर हूँ। और हम लोगों को माफ़ करिएगा, हम पंजाबी इतनी अच्छे से नहीं सब जानते, पर मैं कोशिश करांगा जितनी चंगी पंजाबी बोल सका वो थोड़े नाल पंजाबी थोड़ा बहुत चल गपशप मार लांगे। तो थोड़ा जिहा तुहानूं इस फिल्म के बारे दसना चाहांगा कि बेसिकली साडा एक प्रयास है और इस फिल्म को हम लोगों ने एक हास्य और सैटायर के रूप में पेश करने की कोशिश की है। आपके कुछ सवाल हों, कुछ क्वेश्चंस हों तो वो पूछिए। फिलहाल मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपनी टीम के साथ। अभी अवनी मोदी जो हमारी इस फिल्म की लीड रोल में हैं, ये प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म की और उसके अलावा राइटर भी हैं इस फिल्म के जिन्होंने लिखा है। विक्रम कोचर जो आपने बहुत से फिल्मों में और वेब सीरीज में देखा होगा, ये हमारे लीड कैरेक्टर्स में से एक है, लीड हीरोज में से एक है। मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ और प्रोड्यूसर भी हूँ। लेकिन एक चीज़ आप सबको बहुत बताना चाहूँगा, शायद आपको दिलचस्प लगे ये बात, कि शायद बहुत कम फिल्मों में से ये ऐसी फिल्म है जिसमें कोई रोमांस नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है। इट्स अ प्योर फैमिली एंटरटेनर, इट्स अ प्योर फिल्म, क्लीन फिल्म ऑफ फुल ऑफ लाफ्टर एंड हंसी मजाक। और एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर होने के नाते हम लोगों ने चाहा है कि जो थिएटर्स के अंदर अब ये फिल्म आए, जब 14 अक्टूबर को रिलीज हो, तो आप सबको एक नयापन, एक नया फ्लेवर, एक अच्छे सिनेमा के बारे में पता चले। और क्योंकि बहुत वक्त हो गया है हम सबको कि अच्छा सिनेमा नहीं देखा, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म से वो सिनेमा जो है वापस आ जाएगा और थिएटर्स में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाके देखेंगे। ज़्यादा नहीं बताऊंगा अब इस फिल्म के बारे में, क्योंकि हम लोगों को बहुत कुछ बताना होगा। अगर आप लोगों को कुछ सवाल हो तो वो पूछते रहिएगा। फिलहाल मैं अवनी को कहूँगा कि वो थोड़ा आपको फिल्म के बारे में बताएं। नमस्ते, थैंक यू सो मच आप लोग हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके हमारे इस ट्रेलर को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सराहा है। और बहुत सारे कमेंट्स हमें सोशल मीडिया पे मिले हैं चंडीगढ़ वासियों के और पंजाब के, हरियाणा के लोगों के, जिन्हें काफ़ी ट्रेलर बहुत पसंद आया है। तो मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस फिल्म के अंदर मैं एक किरदार अपकमिंग एक्ट्रेस अवनी मोदी का ही निभा रही हूँ, और जिसके साथ एक मीडिया कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ सालों पहले, और जिसकी वजह से मैं इस फिल्म का क्रेडिट सबसे पहले, हमेशा लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी की बेटी क्यों, तो मैं इसका सबसे पहला श्रेय जो है वो भारत देश की मीडिया को देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने एक अपकमिंग एक्ट्रेस को, एक मोदी जी की बेटी, आप लोगों ने मुझे टाइटल दिया है। और इस टाइटल की वजह से, उस एक इंसिडेंट की वजह से ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया फिल्म बनाने का हमारे दिमाग में आया है। तो Indian media has been an inspiration for this film, and we all thank you all for making this happen and all your love and support. और बाकी बहुत सारी इस फिल्म के अंदर कुछ अच्छा मैसेज भी है। मैं एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहती हूँ कि ये फिल्म के अंदर भारत पाकिस्तान के बीच में जो हमेशा एक तनाव भरा माहौल रहा है, आतंकवाद को लेके, कश्मीर को लेके, उन सारे मुद्दों पे बहुत ही सच्चाई के साथ उनको बयां किया गया है। और भारत क्या चाहता है पड़ोसी मुल्क से, कैसा पड़ोसी देश हम चाहते हैं, वो बात की गई है। मोदी जी की बेटी एक रिप्रेजेंटेशन है पूरे भारतवासियों का, जो पाकिस्तान में जाके उनको जवाब दे के आती है कि हमसे अगर दोस्ती रखना चाहते हो तो हम ऐसी दोस्ती चाहेंगे आपसे, ना कि वो कि जो आतंकवाद की आड़ में हमारे ऊपर अटैक किए जाते हैं, जो कश्मीर को मुद्दे के लेके हम लोग इतने सालों से लड़ रहे हैं। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल मैसेज। लेकिन
ये फिल्म है आप लोगों को हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए, तो हर एक सीन में आप लोग पेट पकड़ के हंसने वाले हैं, एंटरटेनमेंट भरपूर मिलने वाला है और टोटल पैसा वसूल फिल्म आप देखने वाले हैं 14 अक्टूबर को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में, जिसका नाम है मोदी जी की बेटी। थैंक यू। मैं विक्रम कोचर को देना चाहूँगी, वो अपने किरदार के बारे में और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ। थैंक यू। शुक्रिया अभी, थैंक यू। शुक्रिया सर। और फिर से तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि हम थोड़ा लेट पहुँचे, लेकिन मिली जुली सबकी सरकार थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो हमारे एंड पे जो गलती हुई वो खैर हमें इतना लेट नहीं करा थी, लेकिन फिर खैर माफ़ी चाहते हैं। काफ़ी कुछ तो कहानी के बारे में आपने जान ही लिया, क्योंकि डायरेक्टर सर और राइटर जब खुद ही बैठी हैं तो मैं क्या बोलने वाला, सबसे बड़ी बात है ये। नहीं, अपना एक्सपीरियंसेस बताइए। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो जब ये कहानी मुझे मिली थी पढ़ने के लिए तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ। मुझे लगा कि वाह, किसी ने ऐसी कहानी लिखी है जो कि रोमांस के बगैर होकर भी एक अच्छी कहानी है। और मैं एक गो में पढ़ गया था, करीबन मेरे ख्याल से 100 पन्ने थे। तो वो जब जैसी कहानी मिली थी मेरे को 3-3.5 घंटे लगे थे पढ़ने के लिए। तो वो पूरी कहानी एक ही गो में पढ़ गया था। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं बोल रहा हूँ। वो कहानी पढ़ते रहने। इनफैक्ट कहानी के बाद में मैं सर से और अपनी से भी काफ़ी बार बोले कि आगे क्या होता है। हम लोग फिल्म करने के बाद भी यही सोचते रहते हैं कि आगे क्या होता है, आगे क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी एक्साइटिंग फिल्म है, काफ़ी एनर्जेटिक फिल्म है, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करती है। भी हंसी हंसी में शांति और अमन की बात करती है, दोस्ती की बात करती है, आपस में हम लोगों का कि इंसान ज़रूरी है बशर्ते कि इसके कि देश कैसे बटे हुए हैं उसमें, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि देश जो होते हैं वो लोगों से होते हैं और लोगों के लिए होते हैं। तो लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उस बारे में ये फिल्म बात करती है, इंसानियत के बारे में बात करती है। बाकी आप फिल्म देखने जाएं, आपको बिल्कुल पैसा वसूल फिल्म मिलेगी। हमने भी अपनी जान झोंकी है और मनाली में हमने इसका शूट किया था। काफ़ी एक्साइटिंग एडवेंचरस फिल्म है। ज़्यादातर शूट एक्सटीरियर है, इंटीरियर बहुत ही कम शूट है। मेरे ख्याल से 10% फिल्म होगी जो कि कमरों के अंदर है। तो आपको खूबसूरत वादियाँ भी देखने को मिलेंगी और काफ़ी मज़ेदार एक बढ़िया इंजॉयबल राइड है। That's it. अब आप लोगों के सवाल प्लीज़। आप में से किसी के भी सवाल है? एक माइक यहाँ पे मिलेगा हमें, इनके लिए एक माइक, ताकि इनके सवाल क्लियरली सुन सकें। ऐसे कोई मोदी जी की बेटी तरह तो अब सारी अपना नाम है, जैसे शर्मा जी की लड़की है, शर्मा जी की बेटी मॉडल। हाँ जी, हाँ जी। आपने कहा था आपके साथ कंट्रोवर्सी मिल रही है, इसके साथ आपने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मोदी जी की बेटी। हाँ जी। तो आपने मोदी जी को भेजी है आपके लिए इसका ट्रेलर भेजा है? क्या कह रहे हैं सर? फिल्म का ट्रेलर भेजा है? सर ट्रेलर तो अभी ऑनलाइन है, तो पूरे वर्ल्ड के लिए हो चुका है, पब्लिकली ओपन हो चुका है। तो सर ये हुआ था कि हमें जब ये पिक्चर हमने बनाई थी तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मीडिया के जो कंट्रोवर्सी हुई थी वहाँ से हमने लिया था। और जो भी चीज़ पब्लिक डोमेन में होती है उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो चाहती हूँ, हम एडी सर और हम लोग सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को पूरी फिल्म दिखाए और आप लोगों का सहयोग मिलेगा, मीडिया हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाएंगे तो बहुत जल्द हमें भी वहाँ दिखाने का मौका मिलेगा। चंडीगढ़ से बहुत जल्दी नज़दीक है दिल्ली, हम तो मुंबई से चंडीगढ़ आ गए, चंडीगढ़ से दिल्ली तक आप हमारी आवाज़ पहुँचा दीजिए। नहीं, स्क्रीन प्लेज जनरली इतने लंबे होते हैं। हाँ, मतलब उनका पहले कभी लिखा है जो एक पहली हाँ, बार? स्क्रीन प्ले अक्सर जो है 100 से 120 पेज तक के होते हैं। हाँ, लेकिन जब आप स्क्रीन प्ले की बात करते हैं तो स्क्रीन प्ले अक्सर 100 से 120 पेज के होते हैं, ये अमूमन बात है। कई बार तो इससे भी बहुत आगे लंबे तक होते हैं। तो इट्स अ नॉर्मल वो है। और आपका जो क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है जो आपने पूछा क्या अवनी जी ने इससे पहले कोई नॉवल या कोई कहानी लिखी है, तो एक चीज़ जिसके लिए आई एम वेरी प्राउड एंड फख्र से कहता हूँ कि ये इनकी पहली कहानी है और पहली बार इन्होंने लिखा है और बहुत अच्छा और बहुत शानदार लिखा है। वो कैसे लिखा है या क्यों लिखा है वो इनसे जान लीजिए।
देखिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो उनकी रुचि जो होती है वो बहुत सारी कलाओं में होती है, संगीत में भी होती है, लेखन में भी होती है, डांस में भी होती है, लेकिन एक्सपर्टीज नहीं होती, इंटरेस्ट होता है। तो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था राइटिंग के अंदर। मैं अपने कॉलेज के दिनों से ही पोएट्रीज वगैरह लिखती थी, कविताएं, छोटी छोटी गज़ल, ये वो मेरा एक शौक था। लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो था वो एक्टिंग में था और मैंने अपने आप को एक्टर बनने के लिए ही प्रिपेयर किया, वो सब बहुत मेहनत की और काफ़ी काम भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड वो स्टोरी टेलिंग, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट आते रहते थे। तो एडी सर के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती है, तो हमेशा जब भी मेरे दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आए तो हमारे में ऐसा होता है कि हम शेयर करते एक दूसरे के साथ, यार ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया है, क्या लगता है आपको, कैसा लगेगा ये। सर के साथ मैंने पहली बार शेयर किया और उन्हें काफ़ी पसंद आया। तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था जितना इनको कॉन्फिडेंस था इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, और उन्होंने कहा कि तू ये लिख के दे मुझे, हम इस पर आगे काम करते हैं। मैंने कहा मैं लिखूंगी नहीं, क्योंकि मैं राइटर तो हूँ नहीं, फिल्म लिखना मेरा काम नहीं है, ये कहानी मतलब सोच ली वो एक अलग बात है। तो उन्होंने कुछ 2-3 लोगों से लिखवाया भी, उनको नहीं समझ में आया, मेरे तक तो पहुंचा भी नहीं जो लिखवाया था, उन्होंने ही रिजेक्ट कर दिया और बोला कि मैंने देखा, मैंने 2-3 लोगों से बात की और उन्होंने सैंपल सीन, हैदराबाद में थे तब, वो सैंपल सीन मंगवाए, नहीं समझ आया। अब जो भी है, जैसा भी है, ये तूने लिखना है क्योंकि तूने सोची है, तो मुझे लगता है कि तेरे से ज़्यादा इसको जस्टिस और कोई दे नहीं पाएगा। तो मैं बहुत प्राउडली ये बात कहती हूँ कि मुझे राइटर मैं बनी नहीं हूँ, बनाया गया है, ज़बरदस्ती बनाया है एडी सिंह जी ने। और ऐसा कोई जबरदस्ती वाला बात नहीं है। ज़बरदस्ती इसलिए, बट वो प्यार वाली ज़बरदस्ती, हक वाली ज़बरदस्ती, कि जिन्होंने कहा कि तेरे अंदर ये पोटेंशियल है जो तुझे नहीं पता, लेकिन इन्हें दिखा था वो। और आज मैं बहुत प्राउड से कह सकती हूँ कि मैंने अपने मेरे अंदर शायद वो एक हिडन टैलेंट था जो मुझे नहीं पता था, जिसे सामने लाने में सर ने मुझे बहुत मदद की। और आज कुछ और भी कहानियाँ लिख रही हूँ मैं, और उसका श्रेय मैं देना चाहूँगी सर को। थैंक यू। आप एक मॉडल जैसे लिखते हो, हाँ जी। तो आपने ये अपना कमर्शियल सिनेमा को प्रेफर किया, आपने मतलब एक स्टोरी टेलिंग प्रेफर किया, रीजन यू कुड हैव प्रोटेक्टेड योरसेल्फ एज अ मॉडल, तो आप कमर्शियल सिनेमा की तरफ और जा सकते हो और नहीं। सर मैं कमर्शियल सिनेमा ही करती आई हूँ अभी तक तो, लेकिन मेरे साथ हुआ ये कि कमर्शियल सिनेमा के अंदर मुझे फीमेल सेंट्रिक फिल्में मिली हैं, ये मेरी खुशकिस्मती मैं मानती हूँ। जब मैं गुजरात में थिएटर करती थी, कमर्शियल थिएटर करती थी, तो वहाँ पे भी कहानी लड़की की हुआ करती थी, जो मैं नाटकों में काम करती थी। उसके बाद मैंने गुजराती फिल्म की कैरी ऑन केसर, वो भी एक लड़की की कहानी थी। कैलेंडर गर्ल्स लड़की की कहानी थी। मोदी जी की बेटी लड़की की कहानी। फिल्में सारी कमर्शियल है, हाँ, लेकिन जो दूसरों की है वो भी कमर्शियल थी और वो भी फीमेल सेंट्रिक थी। तो ये शायद हाँ कुछ है डेस्टिनी कि भगवान मुझे चाहता है कमर्शियल सिनेमा करो लेकिन फीमेल सेंट्रिक करो। प्रैक्टिस करनी पड़ी है कुछ एक्सेंट को लेके, पाकिस्तानी टेररिज्म को कुछ स्टडी करना पड़ा, क्योंकि आप बहुत कॉमिक कैरेक्टर्स करते हो, बहुत अच्छी करते हो जी। पहले तो शुक्रिया, पता नहीं इतनी तारीफ के काबिल में हो कि नहीं, पर शुक्रिया। हाँ, हम लोगों ने थोड़ा काम किया था। पीतोबाश जो मेरे को एक्टर हैं इसमें, तो हम दोनों को एक ये था कि हम लोग को टेररिस्ट प्ले करना है और ये पाकिस्तान के रीजन के लोग होने चाहिए। सो पीतोबाश के एक दोस्त थे जिनका हाथ उर्दू में काफ़ी साफ है, तो उन्होंने उनसे बात करी और उनसे हमने इनफैक्ट काफ़ी बारी स्क्रिप्ट पढ़वाई, तो उससे हमने थोड़ा उर्दू का लहजा पकड़ा। फिर हमारे सामने ये चीज़ थी कि हम किस तरफ का एक्सेंट पकड़ सकते हैं, पिंडी पकड़ सकते हैं या फिर हम थोड़ा लाहौरी पकड़ें, उसके बाद या फिर हम थोड़ा कश्मीरी रखें। तो हमको लगा कि यार अगर हम पिंडी और वो करेंगे तो इससे थोड़े सवाल बढ़ते कि चलो पंजाब में तो लोगों को समझ में आ जाएगा, पर ऐसी जगहों पे जहाँ पर लोगों का पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ ज़्यादा लेना देना नहीं है, वहाँ के लोगों के साथ ज़्यादा आदान प्रदान नहीं है उनका, उधर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लोग बोलेंगे ये तो पंजाब के हैं, ये कैसे वहाँ की भाषा बोल रहे हैं, ये तो लग ही नहीं रहे। तो हमने इस पर फाइनली डिसाइड किया कि ये दोनों कश्मीर के किसी एरिया में बिलोंग करते होंगे, तो उस वजह से हमने थोड़ा सा कश्मीरी लहजा रखा है। फिल्म हिंदी में है, हिंदी में ही हमने कोशिश ये की कि हम हिंदी ही बोलें, मतलब हिंदी उर्दू मिक्स, जो कॉमन हिंदुस्तानी हम बात करते हैं, तो उसमें रखा है। हाँ, इस पर काम ज़रूर किया, क्योंकि कोई भी एक्सेंट जब आप बाहरी चीज़ अपने अंदर पकड़ते हैं, शुरुआत में तो नकली ही होती है,
वो करते 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 1 हफ्ता 2 हफ्ता बोलते रहोगे, धीरे धीरे करके अपनी बन जाती है। तो उम्मीद है आपको वो चीज़ नेचुरल लगे। अभी आप बता रहे तो मुश्किल आया तो कोई मॉडल से काम करवाना तो फाइंड एक्ट्रेस है। देखिए, आपने इससे पहले एक चीज़ मुझसे पूछी, कमर्शियल के सिनेमा के बारे में आप बात कर रहे थे। तो जब कमर्शियल बात आपने पूछा तो मैं आपसे वापस पूछना चाहूँगा कि आप कमर्शियल सिनेमा किसको मानते हैं? आपने इनको कहा कि ग्लैमरस रोल में हाँ। हाँ, तो अगर कोई एक्टर है तो उसको किसी भी रूप में आप ढालिए, वो एक्टर है। अब इनके लिए जो एक्टिंग है वो ऐसे है जैसे कि चुटकी बजाना। तो मेरे लिए तो शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद, एंड सेम गोज फॉर माय अदर कास्ट। द थिंग इज दैट ये जो फिल्म है, इस फिल्म को एक्टर्स की ही जरूरत थी, नॉट फेसेस, not people Not who glamour. can be, you know, just glamorous and they can drive the film because of big names or anything. This film required good talent, and I think that is what we have brought together in this film as a package. Sorry? मुश्किल कोई नहीं आई, पूछ रहे ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। इनको एक ऐसे बोलते थे विद इन आई थिंक नेक्स्ट मिनट और सो ये मुझे वो सीन को करके दिखा देते थे, सर ऐसे करें क्या, इसको ऐसे करें, एंड इट यूज्ड टू बी परफेक्टली लाइक ऑल कोरियोग्राफ्ड। उल्टा बोलो कि हमने वो थोड़ा कट करना। सॉरी बोलो। उल्टा होता ये था कि एडी सर को रोकना पड़ता है, बस 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 मेरा सीन यहाँ खत्म होता है, वो आगे मत करो। ये हम लोग इतना इम्प्रोवाइज करने में लगे जाते थे। प्लस फिल्म जो थी, जो हमारा डिसाइडेड स्केड्यूल था, क्योंकि स्मॉल बजटेड फिल्म होने के कारण एक आपका लिमिटेड स्केड्यूल होता है, उसमें ख़त्म हुई है जी। तो उसमें ख़त्म हुई है, इसका मतलब वो स्मूथली चल रहा था। इनफैक्ट हमें बीच में ये लगने लगा कि यार लाए तो थे मनाली 25 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, लेकिन 20 में ना निपटा दें। 2 दिन पहले खत्म किया। 2 दिन पहले 2 दिन पहले भी खत्म किया। देखिए जल्दी निपटाया था। बहुत बोल नहीं सकते तो बोले भूल नहीं सकते, भूल नहीं सकते, सॉरी जी। बहुत अच्छे मज़ेदार इंसिडेंट हुए, कुछ तो थोड़े डरावने इंसिडेंट भी हुए, क्योंकि पहाड़ों में शूटिंग करना इतना आसान नहीं होता है। पहाड़ जितने खूबसूरत दिखते हैं फोटोग्राफ्स में और वीडियो में, उतना ही वहाँ टफ होता है शूट करना। तो हमारा सबसे पहले दिन का किस्सा ये था, जिस दिन शूट था उसके अगले दिन जब हम मनाली से बाय रोड जा रहे थे, अरे चंडीगढ़ से बाय रोड मनाली जा रहे थे, और हमारे होटल पहुँचने के कुछ तकरीबन 40 किलोमीटर पहले रात के कुछ 8 सवा 8 बजे होंगे, और ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया और हमारी गाड़ी के ठीक आगे धड़ाके से पूरा पहाड़ गिर गया। और मैं, विक्रम, पितोबाश और ड्राइवर हमारे थे, और हम तीनों को इतना डर लगा, हमको लगा मतलब ये ख़त्म, आज हमारी ज़िंदगी का लास्ट डे है और पता नहीं अब आज के ये खाई के उस पार जा पाएंगे कि क्या। एंड द ड्राइवर जो थे वो लोकल थे वहाँ के, वो इतने नॉर्मल थे, वो उन्होंने बोला कि कोई नहीं जी, अभी आप आराम करो, सुबह जब ट्रैफिक निकलेगा, खुलेगा, ये पहाड़ साफ होगा, तब चले जाएंगे। और हम ऐसे शक्लें देख रहे हैं एक दूसरे की कि इतनी आसानी से बोल दिया इन्होंने, सुबह चले जाएंगे, पूरी रात कहाँ निकालेंगे। इस तरफ झरना बह रहा था, खाई थी, इस तरफ पहाड़। पूरी रात हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के निकाली थी, ना खाना खाया है ना पानी पिया है, पानी ख़त्म भी हो गया। उसके बाद लेना कहाँ जाना है पता नहीं, टॉयलेट भी जाना है पता नहीं। तो ऐसे हमारा वो पहला दिन हुआ। उसके बाद हमको लगा कि अब तो हमारी बहुत ये 30 दिनों की जर्नी बहुत टफ होने वाली है, लेकिन फिर मज़ा आने लगा। वहाँ के लोकल लोगों ने बहुत साथ दिया, वहाँ का अच्छा खाना खाया हम लोगों ने, वहाँ की वादियों में घूमे। हमारी शूटिंग ही आउटडोर थी तो वो बड़ा मज़ा आया। और एडी सर को हम लोगों ने बहुत परेशान किया, क्योंकि उनको बहुत सारी लोकल चीज़ें पता होती थी, तो हम उनको बहुत परेशान करते थे शूटिंग के बाद, हमें ये कराओ, हमें यहाँ ले जाओ वो। और बस ऐसी बहुत सारी जर्नी रही जो हमें इस फिल्म को हमेशा याद रखेंगे। और वहाँ के लोकल लोगों को हम बहुत सपोर्टिव मानते हैं कि उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। थैंक यू।